हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। आप तो हमेशा कहते हो कि मुस्लिम नहीं हिंदू। कि हिंदू खतरे में बताकर केवल वोट ले लें। आज 14-15 साल से क्या होता है? जय श्री राम क्या हमारी पार्टी का जो है वो हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। हमेशा मुसलमानों का सपोर्ट दिया, हमेशा कभी हिंदुओं के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। हम आम आदमी पार्टी है और राहुल गांधी जी जैसे चलाते रहते हैं वैसे चप्पू चलाते रहते हैं वो। देखिए, इस वक्त जयपुर के शहीद स्मारक में हम हैं और जैसा कि हम सबने पिछली खबरों में देखा होगा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर जो है अत्याचार किया जा रहा था, उसी को लेके आज आम आदमी पार्टी यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या इनका कहना है और सत्ताधारी सरकार पर इन्होंने क्या। मैम, क्या कारण है कि आपको यहाँ विरोध प्रदर्शन? कारण तो आम आदमी पार्टी का जब ऐसा इकट्ठा होगा, जब हिंदू पे, मुसलमान पे, किसी भी व्यक्ति विशेष पर या समुदाय पे बात आएगी तो आम आदमी पार्टी का एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा खड़ा होगा। हमने हमेशा काम की राजनीति करी है, सड़कों पे उतरे हैं, काम के लिए उतरे हैं। लेकिन आज जब बात आती है कि जो हमारे सत्ताधारी लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, वो लोग बार बार ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। तो क्या आज हिंदू खतरे में नहीं है? बांग्लादेश के जो हिंदू है वो हिंदू नहीं है क्या? उनको हिंदू मानने से ही मना कर दिया आपने? आप तो हमेशा कहते हो कि मुस्लिम नहीं हिंदू, लेकिन तो हिंदू जो है उनकी तो सहायता कर दीजिए। अपनी खामोशी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं वो? अच्छा, धर्म की राजनीति का नाम लिया है आपने यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे उसके? देखिए, धर्म की राजनीति तो है। आज 14-15 साल से क्या होता है? जय श्री राम क्या जय श्री राम राम जी मेरे नहीं है? क्या राम जी आपके नहीं है? हम सबके राम जी है। लेकिन उन्होंने तो कॉपीराइट कर दिया कि राम जी का नारा सिर्फ बीजेपी लगा सकती है, भगवा सिर्फ जो है हिंदू बीजेपी का है। ऐसा नहीं है, भगवा कलर हमारा भी है, हमारे सातों रंग हमारे हैं, राम जी हमारे हैं, सीता जी हमारी, हनुमान जी हमारे। अरे क्या राम जी लगा रखा है? तो धर्म की राजनीति नहीं हुई तो और क्या हुई? आप बात करो उनसे, वो सामने जो आपके बैठे कांग्रेस वाले, उनसे बात करो ना कि वो उन्होंने हमेशा मुसलमानों का सपोर्ट दिया, हमेशा कभी हिंदुओं के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। उनसे बात करो। हम आम आदमी पार्टी है, हम आम आदमी पार्टी का एक एक बच्चा जो है बात करता है हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, हर समुदाय की बात करता है और काम की राजनीति करता है। सवाल आज इसलिए लेकर हम आज खड़े हुए हैं कि आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं की जो स्थिति हो रही है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि उनको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी सत्ताधारियों को। अच्छा, ठीक सामने हमारे कांग्रेस का भी इस वक्त जो है धरना प्रदर्शन और उपवास चल रहा है। उनका जो टॉपिक है वो ये है कि मनरेगा को ना, आपने बांग्लादेश की बात ली, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मनरेगा का जो नाम बदला गया। मैं कह रही हूँ बहुत बढ़िया सवाल किया। क्या नाम है बच्चे आपका? सुशीला, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं यहाँ के राजस्थान के जो मुखिया है, जो प्रदेश अध्यक्ष है डोटासरा जी, उन डोटासरा जी से सवाल करना चाहती हूँ कि मनरेगा का नाम बदल दिया, जीराम कर दिया, उसकी लड़ाई लड़ रहे हो। अरे कुछ तो दामन छोड़िए राहुल गांधी का, कुछ तो दामन छोड़िए राहुल गांधी का। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के मुद्दे उनसे उठते नहीं है और राहुल गांधी जी जैसे चलाते रहते हैं वैसे चप्पू चलाते रहते हैं वो। उनको बोलिए कि क्या हिंदू उनके नहीं है? वो हमेशा जो है अलग अलग गलत बातों पे मुद्दे उठाते रहते हैं। पर मनरेगा सिर्फ केंद्र का सवाल नहीं है, राजस्थान में भी मनरेगा सुचारू रूप से काम करता है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि केंद्र का सवाल। क्या मनरेगा बंद हो गया? बंद नहीं हुआ है, बट जो नाम बदला है। मेरा नाम संगीता की जगह सुमन बोल दोगी, प्यार से बोल दोगी उसका नाम। मैं मानती हूँ कि चलो ये तो बीजेपी वाले हमेशा राम 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 राम, जी राम क्या है? जी राम मनरेगा क्या नहीं था है? जी राम लगा दिया, हर जगह राम लगा दिया। मेरे नाम के आगे लगा देंगे। बड़े बदलाव, सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है, बड़े बदलाव। देखिए, मैं तो कह रही हूँ डोटासरा जी से मेरा एक मैसेज दे दीजिएगा कि राजस्थान के अंदर इंदिरा रसोई योजना उन्हीं की योजना थी जो कि आज बर्बाद हो रही है। उसके मुद्दे तो नहीं उठाए जा रहे आपसे। राहुल गांधी का दामन पकड़ के बैठे हो आप लोग कि राहुल गांधी जैसे चलाएगा वैसे चलेंगे। आप बात करिए अपने यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने आपकी इंदिरा रसोई योजना की धज्जियां उड़ा दी है। उसको तो जाके संभाल लीजिए आप कि क्या हो रहा है। केवल राजनीति जो है ना, वोटों की राजनीति मत करो, सड़कों पर सही तरीके की राजनीति करो, लोगों के लिए राजनीति करो। अच्छा, आम आदमी का पार्टी का कहना है कि हम सिर्फ एक वर्ग के लिए, एक समुदाय के लिए खड़े नहीं होते हैं, हम हर उस वर्ग के लिए, समुदाय के लिए खड़े होंगे जो खतरे में है। सिर्फ हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये किसी समुदाय की बात नहीं है। सर, क्या कहेंगे आप अपने तरफ से? एक्चुअली बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है, मोदी जी को चुप्पी तोड़ करके उस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। एक स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने अभी तक। और मोदी जी केवल मात्र एक उनका जो नारा होता है वो हिंदू खतरे में है, सिर्फ वोटों के लिए होता है। हिंदू के लिए, उनके करने के लिए उनके दिल और दिमाग में कहीं कुछ नहीं है। वो सिर्फ वोटों की राजनीति है
जो हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि इंसानियत सबसे पहले है, राजनीति बाद में है। सबसे पहले आप जो है उन हिंदुओं के जो वहाँ अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ में रेप हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ में जो बर्बरता हो रही है, उसको रोकने के लिए आप अपनी चुप्पी तोड़ो और उसको कंट्रोल करो, कुछ तो एक्शन लो। चलिए मुस्लिम समुदाय से भी यहाँ पे कार्यकर्ता हमारे साथ है, उनकी भी राय जानेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हिंदुओं की बात यहाँ पे हो रही है और अक्सर हम देखते हैं कि ऐसा जोड़ा जाता है कि दो वर्गों को बहुत ज्यादा लड़ाई करवाने की बात कही जाती है। आप यहाँ पे हिंदुओं के लिए खड़े हैं, उनके रक्षा की बात कर रहे हैं। मैडम, ये गलत कह रही हो आप कि हिंदू मुसलमान वाली बात जो कर रही हो। हम जो है इंसानियत के लिए खड़े हैं। आप इंसानियत के लिए, लेकिन नैरेटिव बना दिया गया है। जो नैरेटिव बनाया गया है वो गलत है, समझे ना। हम लोग इंसानियत के लिए खड़े हैं कि हिंदू का खून भी लाल है और मुस्लिम का खून भी लाल है। तो लाली तेरी लाल को चित देखे तित लाल, समझे ना। तो हम इस चीज के जो है बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम वाले के साथ में नहीं है। हम जो है जहाँ अत्याचार होगा हमारी पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी और खड़ी रही है। लोग हैं उनके साथ हमेशा खड़े होंगे, सही ना। हमारी पार्टी का जो है वो हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो है देशवासियों से लेना देना है और मानवता के लिए रहना है और लोगों के वेलफेयर के लिए हमारी पार्टी काम करती है। वो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए काम करती है। और आज यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज बंद कराने के ऊपर जो है मालाएं पहनाई जाती है, खुशी मनाई जाती है जम्मू कश्मीर के लिए। नया भारत आ गया है और उस नए भारत के अंदर शिक्षा के खिलाफ जश्न मनाया जा रहा है। जहाँ शिक्षा ना हो, अशिक्षित रखना चाहते हैं, हम शिक्षित रखना चाहते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी, जो इंसान की पहली ज़रूरतें हैं, उसके लिए आम आदमी पार्टी काम करती है, हमेशा करती रहेगी। हिंदू मुस्लिम के अंदर वो भेदभाव नहीं करती है। लेकिन आज अगर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है तब भी हम खड़े हैं। आज कहीं और अत्याचार किसी मुस्लिम के साथ होगा तब भी हमारी पार्टी हमेशा खड़ी होगी। हम वही राजनीति करते हैं। हम वोटों के लिए वो राजनीति नहीं करते कि हम ये कहें कि हिंदू खतरे में बताकर केवल वोट ले लें और उनको अकेला छोड़ दें, ऐसा नहीं। अच्छा, सामने जो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मनरेगा को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। देखिए, कांग्रेस का जो है वो अपना खुद का अलग है। हमारा जो है यहाँ पे बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं जी, हम उसके लिए खड़े हैं। दूसरी चीज, जहाँ तक मनरेगा का सवाल है, ये मनरेगा वाला जो है जो इन्होंने 125 दिन का किया है, जो साल के 365 दिन में होता था, ये गरीब मजदूरों के लिए जो है ये एक अत्याचार है। समझे ना। उनके साथ जो है धोखा है जी, छल किया जा रहा है मनरेगा के लिए। और ये केवल मनरेगा के लिए नहीं, आरटीआई के लिए भी जो है, जो इन्होंने किया है, आरटीआई को भी कमज़ोर किया है। और कई सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने कमज़ोर किया है, जिनको जो है कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट किया था, लागू किया था। लेकिन हम कांग्रेस के जो अच्छे काम हैं, बीजेपी के भी जो अच्छे काम हैं, उनको भी हम मानते हैं। जो अच्छे काम के लिए हम सबके जो है तारीफ करते हैं। लेकिन जो गलत काम है, जो हिंदुओं के नाम पर वोट मांगते हैं, हिंदू करते हैं, और जब हिंदू खतरे में बताते हैं, जब हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है, तो वो जो है साइलेंट मोड पर आ जाते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा, अभी आपकी मांगे क्या है? क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि उसके लिए मोदी जी जो है आवाज बुलंद करें। जो हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, और केवल हिंदुओं पर ही नहीं हो रहा है, ये जहाँ जहाँ वर्ल्ड के अंदर अल्पसंख्यक है सब पर अत्याचार हो रहा है। चाहे वो आपका अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, वहाँ पर जो हमारे जो भी मतलब इंडिया से और दूसरे कंट्रीज से लोग जाते हैं, स्टूडेंट जा रहे, हथकड़ी बेड़ी लगाकर भेजे जा रहे हैं। इससे बड़ा और क्या होगा? और हमारे मोदी जी चुप्पी तोड़ते नहीं, बोलते ही नहीं है। इससे बुरी बात क्या होगी जब हमारे देश के नागरिकों को हथकड़ी बेड़ी पहनाकर अमृतसर में छोड़ा जाता है, समझे ना। लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं बोलती है। एक छोटा सा देश है, उनके एरोप्लेन को वापस कर देता है और अपने एरोप्लेन से अपने नागरिकों को जो है वो सम्मान के साथ लेके आता है। तो क्या यही सम्मान है भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने नागरिकों का? सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए ऐसे मामलात के ऊपर जब भी देश में। चलिए, देखिए, यहाँ जो विरोध प्रदर्शन था उसके बारे में हमने आपको पूरी सच्चाई बताई, क्या इनके विचार थे। ठीक सामने मेरे कांग्रेस का जो है मनरेगा विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। दोनों पार्टियों का एक ही दिन अलग अलग मुद्दों पे जो है यहाँ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जब यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की गई तो उन्होंने कहा कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम हर उस वर्ग के लिए खड़े होते हैं जो कि खतरे में है। और साथ ही आरोप ये भी लगाया गया कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो धर्म की राजनीति कर रही है,
यानी कि कहें कि एक विशेष धर्म के बचाने का वो जो है दावा करती है, लेकिन अब जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है तो मोदी जी अपनी आवाज बुलंद करें।